हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेटिंग इट डॉन व्हेन यू आर ए डिप्रेस्ड द्वारा जॉन डी प्रेस्टन और जूली ए फास्ट बुक के बारे में। अमित ने हमेशा सोचा था कि लाइफ को चलाने के लिए मोटिवेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका मोटिवेशन जैसे कहीं गायब ही हो गया था। सुबह उठना, मुश्किल काम पर फोकस करना, मुश्किल यहाँ तक कि छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कपड़े धोना या अपने दोस्तों को रिप्लाई देना भी एक बड़ा टास्क लगने लगा था। एक दिन जब वो अपने क्लटर्ड बुक शेल्फ को घूर रहा था, उसकी नज़र एक बुक पर पड़ी। गेटिंग इट डॉन व्हेन यू अरे डिप्रेस्ड। ये किताब उसने मंथ्स पहले खरीदी थी, जब उसे लगा था कि उसे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह किताब खरीदने के बाद वो उसे पढ़ ही नहीं पाया था। आज जाने क्यों, उसने बिना ज़्यादा सोचे किताब उठा ली और पहला लेसन पढ़ने लगा। डोंट वेट यू अनटिल यू वांट टू डू सो माई थिंग। ये टाइटल पढ़कर ही अमित को कुछ झटका लगा। उसने हमेशा सोचा था कि किसी भी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस चेन अप्टर में लिखा था कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। अगर आप किसी काम को करने का इंतज़ार करते रहेंगे जब तक आपको करने का मन ना हो, तो शायद वो काम कभी होगा ही नहीं। इंस्टेड एक्शन पहले लेना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। अमित को याद आया कि पिछले हफ्ते उसने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन एक भी दिन नहीं गया था। वो हमेशा सोचता, कल जाऊंगा, आज तो मूड नहीं है, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं था। इसी तरह उसका वर्क भी इम्पैक्ट हो रहा था। वो एक फ्रीलांस राइटर था, लेकिन पिछले कई हफ्तों से उसने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया था। क्लाइंट डेडलाइंस भी मिस होने लगी थी। तो इसका मतलब है कि मुझे बस करना होगा, बिना सोचे कि मेरा मन है या नहीं। अमित ने खुद से सवाल किया, लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? कुछ देर बैठकर सोचने के बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर पड़े अधूरे आर्टिकल को खोला। मन बिल्कुल नहीं था लिखने का, नॉइस, लेकिन उसने खुद को फोर्स किया कि बस 5 मिनट के लिए कुछ भी टाइप करना शुरू करें। जैसे ही उसने कुछ सेंटेंस लिखे, उसे लगा कि उसकी माइंड धीरे धीरे उस टास्क में इन्वॉल्व होने लगी है। 10 मिनट बाद वो पूरी तरह राइटिंग मोड में आ चुका था। ये देखकर उसे कुछ कॉन्फिडेंस आया। शायद सच में मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, उसने सोचा। फिर उसने सोचा कि इस टेक्निक को अपने बाकी कामों पर भी अप्लाई करता हूँ। सबसे बड़ा हर्डल था जिम जाना। उसे बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि बस तैयार होकर शूज़ पहन लेता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या होता है। जब उसने शूज़ पहन ली, तो उसे लगा कि बस बाहर निकल ही जाता हूँ, और फिर जिम पहुंचकर उसने बिना ज़्यादा एफर्ट के वर्कआउट भी कर लिया। डे बाय डे अमित ने इस छोटे छोटे एक्शंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। लॉन्ड्री करनी हो, बस मशीन में कपड़े डाल दो, उसके बाद मन हो या ना हो ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाएगा। किसी दोस्त को कॉल करनी हो, बस नंबर डायल करो, बात शुरू हो जाएगी। राइटिंग करनी हो, बस लैपटॉप खोलकर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, माइंड खुद ही उस फ्लो में आ जाएगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर एक नई एनर्जी आ रही थी। मोटिवेशन अब पहले नहीं, बाद में आ रहा था, और वह ठीक था। लेकिन यह जर्नी इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिन ऐसे भी आते जब वो फिर से बैकस्लाइड कर जाता। एक दिन उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया, बस बिस्तर पर पड़ा रहा, फोन स्क्रॉल करता रहा, नॉइस और गिल्ट महसूस करता रहा। लेकिन अगली सुबह उसने खुद को फिर से पुश किया, बस उठकर फेस धो लो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और बस इतना करने के बाद उसने अपना दिन कुछ बेहतर बना लिया। अब अमित को लगने लगा था कि शायद उसकी सोच में असली प्रॉब्लम थी। वो हमेशा सोचता था कि उसे पहले मोटिवेटेड फील करना होगा, लेकिन असल में मोटिवेशन एक मिथ था, रियल पावर एक्शन में थी। और जब उसने ये समझा, तो उसकी लाइफ में छोटे छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस आने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी अमित को और भी चीज़ें सीखनी थी, और शायद इस किताब में आगे और भी ऐसे लेसन्स थे जो उसकी लाइफ को और बेहतर बना सकते थे। अमित धीरे धीरे पहले लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा था। उसने समझ लिया था कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है,
पहले नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिस था। कुछ दिनों तक वो अपने कामों को पुश करके करता रहा, लेकिन कई बार उसे फिर भी अकेलापन महसूस होता। जब वो अपने काम में बिजी नहीं होता, तो उसे फिर वही खालीपन घेर लेता। एक दिन जब वो अपनी किताब के अगले चैप्टर पर पहुंचा, तो उसमें लिखा था, फोकस आउटवर्डली। इसमें बताया गया था कि जब इंसान खुद की फीलिंग्स में ही उलझा रहता है, तो वो आइसोलेशन में चला जाता है। लेकिन अगर वो अपनी अटेंशन दूसरों पर शिफ्ट करना सीख जाए, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है और उसकी मेंटल स्टेट भी इम्प्रूव होती है। अमित ने इस बारे में कभी सीरियस नहीं सोचा था। उसे लगा कि ये एडवाइस शायद उसके लिए काम ना करे। आखिर जब कोई डिप्रेस्ड फील कर रहा हो, तो वो दूसरों पर ध्यान कैसे दे सकता है? लेकिन फिर उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में था, तो वो अक्सर अपने दोस्तों की मदद करता था और उन दिनों में उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता था। शायद इसमें कुछ तो बात थी। उसने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। पहले उसने एक छोटा स्टेप लिया, अपनी बहन को कॉल किया। कई हफ्तों से उसने उससे प्रॉपर्ली बात नहीं की थी, सिर्फ कभी-कभी 1-2 मैसेजेस भेजे थे। उसने फ़ोन उठाया और कैजुअली बात शुरू की। पहले तो कुछ ऑकवर्डनेस थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन फिर उसकी बहन ने अपनी ऑफिस प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू किया और अमित ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने नोटिस किया कि जब वो किसी और की बातों पर ध्यान दे रहा था, तो उसके अपने माइंड में चल रही नेगेटिविटी कुछ कम हो गई थी। फिर उसने अगले दिन अपने एक पुराने दोस्त को मैसेज किया, जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। वो जानता था कि उसके दोस्त को रिसेंटली जॉब स्विच करनी पड़ी थी, तो उसने बस कैजुअली पूछ लिया, ब्रो, नई जॉब कैसी लग रही है? सरप्राइजिंगली उसके दोस्त ने लंबा रिप्लाई दिया और अपनी परेशानियां शेयर की। अमित को लगा कि वो खुद भले ही ठीक ना महसूस कर रहा हो, लेकिन किसी और के लिए एक अच्छा लिसनर बन सकता है। और अजीब तरह से ये उसे खुद भी बेहतर फील करा रहा था। अब उसने इस हैबिट को और बढ़ाने का सोचा। उसने एक नया रूल बनाया, हर दिन किसी ना किसी को मैसेज या कॉल करके हालचाल पूछेगा। शुरुआत में ये कुछ फोर्सफुली करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसे इस प्रोसेसर में मजा आने लगा। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि उसके अपार्टमेंट में एक एल्डरली नेबर रहते थे, जो अक्सर अकेले बैठे दिखते थे। अमित को हमेशा लगता था कि वो बस अपनी दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन अब उसने कॉन्शियसली उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की। एक दिन जब वो लिफ्ट में मिले, तो अमित ने कैजुअली पूछ लिया, अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? बस इतनी सी बात से ही अंकल खुल गए और उन्होंने अपने बेटे के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जो किसी दूसरे शहर में रहता था। अमित ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कुछ सिंपैथी दिखाई। अगले दिन जब वो फिर से मिले, तो अंकल ने खुद अमित को ग्रीट किया। अमित को रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक छोटी सी बातचीत भी लोगों की लाइफ में कितना बड़ा फर्क डाल सकती है। उसे याद आया कि जब वो खुद लो फील करता था, तो उसे भी यही चाहिए होता था, कोई ऐसा जो उसे जेन्युइनली सुने। और जब वो खुद ये दूसरों को देने लगा, तो उसे खुद भी कम आइसोलेटेड फील होने लगा। धीरे धीरे उसकी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले जहां वो खाली टाइम में बस मोबाइल में स्क्रॉल करता रहता था और खुद के बारे में सोचकर और ज्यादा लो फील करता था, अब वो किसी ना किसी के साथ बातचीत में इन्वॉल्व होने लगा। फिर उसने एक और बड़ा स्टेप लिया। उसने एक लोकल कम्युनिटी सेंटर के बारे में सुना, जहां वीकेंड्स पर फ्री वर्कशॉप्स होती थी। कभी कोई आर्ट क्लास, कभी कोई लैंग्वेज लर्निंग सेशन। अमित को लगा कि अगर वो वहां जाकर नए लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो शायद उसे और अच्छा फील होगा। पहले तो उसे कुछ हेजिटेशन हुआ, लेकिन उसने फिर से अपनी पहली वाली लर्निंग अप्लाई की। पहले एक्शन लो, फिर मोटिवेशन आएगा एक वीकेंड। वो वहां चला गया और एक फोटोग्राफी वर्कशॉप ज्वाइन की। वहां उसे कई नए लोग मिले, जिनसे उसने कैजुअली बातचीत की। पहले उसे कुछ ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, वो रिलैक्स होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि जब वो अपनी फीलिंग्स से हटकर बाहर की दुनिया पर फोकस करता है, तो उसकी परेशानियां टेम्पररी कम हो जाती हैं। और जब वो बार बार ऐसा करता है,
तो ओवरऑल उसका माइंड लाइटर फील करने लगता है। अगले कुछ हफ्तों में अमित की लाइफ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स होने लगे। वो पहले जितना आइसोलेटेड फील करता था, अब वैसा नहीं था। उसकी डिप्रेशन की फीलिंग्स पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, लेकिन अब वो उनसे डिफरेंटली डील कर रहा था। एक दिन उसने खुद को मिरर में देखा और महसूस किया कि वो पहले से कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि जब वो सिर्फ अपने अंदर ही घुसा रहता था, तब उसकी वर्ल्ड बहुत छोटी लगती थी। लेकिन जब उसने दूसरों पर ध्यान देना शुरू किया, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी बातें सुनना, उनकी मदद करना, तो उसकी दुनिया बड़ी होने लगी थी। अमित को अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन अब उसे ये समझ आ चुका था कि डिप्रेशन को हैंडल करने का एक तरीका ये भी है, खुद को अकेले अपने थॉट्स में घुलने देने की बजाय बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना। और ये कनेक्शन उसे धीरे धीरे उस डार्कनेस से बाहर निकाल रहा था, जहां वो इतने दिनों से फंसा हुआ था। अमित की लाइफ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आ रहे थे। उसने समझ लिया था कि एक्शन पहले लेना होता है, मोटिवेशन बाद में आता है। उसने ये भी सीख लिया था कि जब वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स में फंसा रहता है, तो और ज्यादा आइसोलेटेड फील करता है। लेकिन जब वो अपनी अटेंशन दूसरों की तरफ शिफ्ट करता है, तो उसकी मेंटल स्टेट बेहतर हो जाती है। लेकिन फिर भी एक चीज अभी तक उसकी लाइफ में चैलेंज बनी हुई थी। काम पूरे नहीं हो पाते थे। वो कई बार किसी टास्क को शुरू करने की कोशिश करता, लेकिन या तो बीच में ही छोड़ देता, या फिर इतनी ओवर थिंकिंग करने लगता कि शुरुआत ही नहीं कर पाता। उसे लगने लगा कि चाहे वो खुद को जितना भी पुश करे, कुछ काम ऐसे होते थे जो उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते थे। खासकर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने आता, तो वो एंग्शियस फील करने लगता और उसे टालने की कोशिश करता। एक दिन जब उसने फिर से अपनी किताब खोली, तो अगला लेसन था ब्रेक प्रोजेक्ट्स इनटू स्टेप्स। इसमें बताया गया था कि बड़े टास्क्स अक्सर डरावने लगते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना चाहिए। इससे न सिर्फ टास्क मनगेबले हो जाता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अमित को लगा कि शायद यही उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन था। उसने सोचा कि इसे अपनी राइटिंग पर अप्लाई करके देखता हूं। उसे एक लंबे फॉर्म आर्टिकल लिखना था, लेकिन हर बार जब वो उसके बारे में सोचता, तो उसे बहुत जटिल और थकाव लगता। उसने सोचा कि इस बार वो इसे अलग तरीके से करेगा। सबसे पहले उसने आर्टिकल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला शो, दूसरा सारांश बनाना, तीसरा परिचय लिखना, चौथा मुख्य बिंदु लिखना, पांचवा निष्कर्ष लिखना, छठा प्रूफ रीडिंग। अब उसे पूरा आर्टिकल एक बार में नहीं लिखना था, उसे बस पहला स्टेप करना था। रिसर्च, उसने सोचा कि सिर्फ 15 मिनट के लिए कुछ अच्छे रेफरेंसेस ढूंढता। जब उसने ऐसा किया, तो उसे रियलाइज हुआ कि रिसर्च करना इतना एग्जॉस्टिंग नहीं था जितना उसे पहले लगता था। ये करने के बाद उसे नेचुरली नेक्स्ट स्टेप पर जाने का मन हुआ और धीरे धीरे उसने पूरे आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया। फिर उसने सोचा कि इस टेक्निक को अपने बाकी कामों पर भी अप्लाई करता हूँ। जिम जाना अब उसकी रूटीन का पार्ट बन चुका था, लेकिन वर्कआउट प्लान को फॉलो करना अभी भी टफ लगता था, तो उसने इसे भी छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया। एक, बस शूज पहनकर बाहर निकलना। दो, वार्म अप करना। तीन, सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइजेस करना। चार, अगर एनर्जी बचे तो बाकी वर्कआउट करना। अब वो खुद को पूरी वर्कआउट रूटीन करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा था, उसे बस पहले स्टेप पर फोकस करना था। और जैसे ही वो पहला स्टेप लेता, बाकी स्टेप्स खुद ब खुद फॉलो होने लगते। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी ओवरथिंकिंग कम हो रही थी। पहले जहां वो किसी काम को इतना बड़ा बना देता था कि वो उसे अवॉइड करने लगता था, अब वो उस काम को छोटे मनगेबले पार्ट्स में देखकर बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए शुरू कर पाता था। एक दिन उसे अपने रूम की सफाई करनी थी। उसे ये काम इतना बड़ा और एग्जॉस्टिंग लग रहा था कि उसने कई दिनों से डाल रखा था। लेकिन इस बार उसने इसे भी स्टेप्स में बांटा। एक, सिर्फ बेड साफ करूंगा। दो, फिर सिर्फ टेबल ऑर्गेनाइज करूंगा। तीन, फिर बुक सही से रखूंगा। चार, फिर फर्श साफ करूंगा। पहले उसे लगा कि बस बेड तक ही करेगा, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया,
उसे मोमेंटम मिल गया और उसने पूरा कमरा क्लीन कर दिया। अब अमित को समझ में आने लगा था कि दिक्कत उसके काम में नहीं थी, बल्कि उसके सोचने के तरीके में थी। जब वो किसी भी टास्क को एस ए होल देखता था तो वो बहुत बड़ा और मुश्किल लगता था, लेकिन जब वो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता था तो सडनली वही काम आसान लगने लगता था। फिर उसने इसे अपने पर्सनल गोल्स पर अप्लाई किया। उसे हमेशा से एक नॉवेल लिखनी थी, लेकिन वो कभी शुरू नहीं कर पाया था क्योंकि उसे लगता था कि ये बहुत बड़ा टास्क है। इस बार उसने इसे भी छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। वैन एंड बस स्टोरी आइडिया, सोचना दो सिर्फ 200 वर्ड्स का। ड्राफ्ट लिखना, 3 मेन कैरेक्टर के बारे में सोचना। 4, एक छोटा सा चैप्टर लिखना। अब उसे पूरी नोवेल के बारे में नहीं सोचना था, बस पहले छोटे स्टेप्स लेने थे। और सरप्राइजिंगली उसने राइटिंग स्टार्ट कर दी। अमित को लगने लगा था कि उसकी लाइफ फाइनली कंट्रोल में आ रही थी, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ सीखना था क्योंकि चैलेंजेस खत्म नहीं होते, बस उन्हें हैंडल करने के तरीके बदलते हैं। अमित को अब समझ आने लगा था कि बड़े कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर करना कितना आसान हो जाता है। उसने अपनी राइटिंग, वर्कआउट और इवन रूम क्लीनिंग को इस तरीके से मैनेज करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी एक चैलेंज था। वो जब भी कोई काम करने बैठता तो अक्सर डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता। कभी फोन बार बार चेक करने लगता, कभी कोई और काम बीच में याद आ जाता, और कभी बस माहौल इतना कंफर्टेबल नहीं लगता कि मन काम में लगे। उसने रियलाइज किया कि उसका वर्क स्पेस पूरी तरह मेसी था। उसका टेबल हमेशा भरा रहता था, कहीं बुक्स पड़ी होती, कहीं पुराने कॉफी मुग्स, कहीं रैंडम पेपर्स। जब भी वो वहां बैठता उसे लगता कि पहले ये सब साफ कर लूं, फिर काम शुरू करूं। और यही वजह थी कि कई बार वो काम शुरू करने से पहले ही थक जाता। एक दिन जब उसने अपनी किताब का अगला लेसन पढ़ा तो उसमें लिखा था, सेटअप एक रियलिस्टिक वर्कस्पेस। इसमें बताया गया था कि अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आपका दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। एक अच्छा वर्कस्पेस ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि स्ट्रेस भी कम करता है। अमित को इंस्टेंटली समझ आ गया कि उसे अपना सेटअप बदलना होगा, लेकिन इस बार उसने इसे भी एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखा। उसने इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। सबसे पहले उसने सिर्फ टेबल से अननेसेसरी चीजें हटाई, पुराने बिल्स, एक्स्ट्रा पेन्स और जो भी चीजें काम की नहीं थी। फिर उसने सोचा कि वो अपनी चेयर को कुछ एडजस्ट करेगा ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल बैठे। फिर उसे लगा कि रूम में नेचुरल लाइट कम आ रही थी, तो उसने कर्टेन्स हटा दिए ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। फिर उसने देखा कि उसका फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। जब भी वो काम करने बैठता तो उसे लगता कि बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लूं, फिर शुरू करता हूं, लेकिन वो एक बार कभी नहीं होता था। वो घंटों स्क्रॉल कर देता और बाद में गिल्ट फील करता कि टाइम वेस्ट हो गया। उसने इस पर भी एक स्ट्रैटेजी अपनाई। काम के दौरान फोन को टेबल से दूर रखना उसने एक पुराना कर दिया है। डिजिटल वॉच निकाल ली ताकि टाइम देखने के लिए फोन की जरूरत ही ना पड़े। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसका वर्क स्पेस पहले से काफी बेहतर लग रहा था। अब जब वो वहां बैठता तो उसे काम शुरू करने में रेसिस्टेंस कम होता था, लेकिन उसने सोचा कि इसे और बेटर किया जा सकता है। उसने एक छोटा सा प्लांट खरीदा और उसे अपने डेस्क पर रख दिया। उसे लगा कि ग्रीनरी से उसका मूड बेटर रहेगा। फिर उसने एक सॉफ्ट लाइट लैंप लगाया ताकि रात में भी वार्म एम्बियंस बना रहे। अब जब उसने इस नए सेटअप में काम करना शुरू किया तो उसे लगा कि उसकी फोकस पावर पहले से बेहतर हो गई है। अब उसे बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ती थी और काम भी ज्यादा स्मूथली होने लगे थे। फिर उसने इसे और आगे बढ़ाने का सोचा। उसने अपने बेडरूम और वर्क स्पेस को अलग करने की कोशिश की। पहले वो अक्सर बेड पर बैठकर काम करने की कोशिश करता था, लेकिन इससे वो लेजी फील करता था। अब उसने रूल बनाया कि सीरियस वर्क सिर्फ टेबल पर होगा। इससे उसे मेंटली एक क्लियर बाउंड्री मिली। जैसे ही वो टेबल पर बैठता उसका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क मोड में चला जाता। कुछ दिनों बाद उसने और भी इंप्रूवमेंट्स नोटिस की। अब उसे बैठते ही
काम शुरू करने में पहले जितना टाइम नहीं लगता था, उसके थॉट्स पहले से ज्यादा क्लियर लगते थे। उसे हर बार ऐसा नहीं लगता था कि कुछ मिस है। वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की बजाय एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका था जहां डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो गए थे। एक दिन उसने खुद को देखा और रियलाइज किया कि धीरे धीरे उसकी हैबिट्स चेंज हो रही थी। पहले जहां वो किसी भी काम को टालता रहता था, अब वो उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहा था। पहले जहां वो मोटिवेशन के भरोसे रहता था, अब उसने खुद के लिए ऐसी सेटिंग्स बना ली थी जो उसे नेचुरली प्रोडक्टिव बना रही थी। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लाइफ में आगे भी नए चैलेंजेस आएंगे और हर चैलेंज को हैंडल करने के लिए उसे खुद को और भी अपग्रेड करना होगा। अमित को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। सही एनवायरनमेंट, स्मार्ट प्लानिंग और छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही असली प्रोग्रेस होती है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, उसका माइंडसेट। वो कई बार खुद को कॉन्फिडेंट फील करता, लेकिन जैसे ही कोई सेटबैक आता या कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, उसका एनर्जी लेवल गिर जाता। वो कभी कभी खुद से ही सवाल करने लगता कि क्या सच में वो अपनी लाइफ चेंज कर रहा है या ये सब बस एक टेम्पररी फांसे है। एक दिन जब उसने अपनी किताब का अगला लेसन पढ़ा, तो उसमें लिखा था, थिंक लाइक एन एथलीट। इसमें बताया गया था कि एथलीट्स हमेशा अपने परफॉर्मेंस को डॉट इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जीते या हारे। वो अपने सेटबैक्स को फाइलुरस की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी हार नहीं मानते। अमित को ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा कि क्या वो अपनी लाइफ को भी ऐसे ही देख सकता है। उसने अपनी पास्ट हैबिट्स पर गौर किया। पहले अगर कोई टास्क उसे मुश्किल लगता था, तो वो या तो उसे टाल देता था या फिर पहली ही कोशिश में परफेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली ग्रोथ कंसिस्टेंसी से आती है, ना कि सिर्फ एक बार के बड़े एफर्ट से। उसने इसे सबसे पहले अपनी राइटिंग पर अप्लाई करने का सोचा। वो हमेशा चाहता था कि उसकी राइटिंग परफेक्ट हो, और इसी चक्कर में कई ड्राफ्ट्स अधूरे छोड़ चुका था। लेकिन इस बार उसने सोचा कि वो एक एथलीट की तरह सोचेगा, प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देगा, ना कि परफेक्शन को। उसने डिसाइड किया कि हर दिन कम से कम 500 शब्द लिखेगा, चाहे वो अच्छे हों या नहीं। पहले कुछ दिनों तक उसे खुद को पुश करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत पड़ने लगी। अब उसे राइटिंग एक भारी काम नहीं लगती थी, बल्कि वो इसे एसए रूटीन करने लगा था। फिर उसने इसे अपनी फिटनेस रूटीन पर अप्लाई किया। पहले अगर वो एक दिन जिम मिस कर देता, तो गिल्ट फील करता और कई बार पूरी रूटीन छोड़ देता। लेकिन अब उसने सोचा कि एथलीट भी हर दिन परफेक्ट नहीं होते। कभी उनकी ट्रेनिंग अच्छी जाती है, कभी नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते। अब अगर कभी उसकी वर्कआउट रूटीन अच्छी नहीं जाती, तो वो खुद को डिमोटिवेट करने के बजाय अगले दिन फिर से वापस लौट आता। फिर उसने इसे अपने इमोशनल स्ट्रगल्स पर अप्लाई किया। पहले अगर कोई सेटबैक आता, तो वो खुद को यूजलेस फील करने लगता था। लेकिन अब उसने सोचा कि जैसे एक एथलीट हारने के बाद भी अगले मैच की तैयारी करता है, वैसे ही उसे भी हर चैलेंज को एक नई सीख की तरह देखना चाहिए। एक दिन जब उसे एक रिजेक्शन मिला, तो उसने पहले की तरह खुद को डाउट करने के बजाय सोचा, ओके, ये मेरा ट्रेनिंग फेस है, ये रिजेक्शन मुझे और स्ट्रांग बनाएगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नोटिसेबल बदलाव देखा। अब वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लगा था। पहले जहां सेटबैक्स उसे तोड़ देते थे, अब वो उन्हें सीखने के मौके की तरह देखने लगा था। पहले जहां वो हर चीज़ में इमीडिएट रिजल्ट्स चाहता था, अब उसे पेशेंस आ गया था। अमित को लगने लगा था कि उसने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी कमी को फील कर लिया था, रेसिलियंस। लेकिन उसे पता था कि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे और भी सीखना था, खुद को और भी मजबूत बनाना था और अपने गोल्स की तरफ बिना रुके बढ़ते रहना था। अमित अब अपने माइंड सेट में बदलाव महसूस करने लगा था। उसने लिखने की आदत डाल ली थी, सेटबैक से डरना बंद कर दिया था और खुद को एक एथलीट की तरह ट्रेन कर रहा था, परसवेरेंस और रेजिलियंस के साथ।
लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल रही थी, उसकी एनर्जी लेवल्स। कुछ दिन वो बहुत प्रोडक्टिव रहता, दिमाग तेज चलता, सब कुछ स्मूथ लगता, लेकिन फिर अचानक ऐसे दिन आते जब कुछ करने का मन ही नहीं करता। वो थका हुआ महसूस करता, फोकस नहीं कर पाता और फिर सेल्फ डाउट में चला जाता। शुरू में उसे लगता था कि ये बस मोटिवेशन की कमी है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली दिक्कत उसकी नींद थी। उसका कोई फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल नहीं था। कभी देर रात तक नेटफ्लिक्स देखता, कभी फोन पर स्क्रॉलिंग करते करते सुबह के 3 बजा देता और कभी कभी एकदम कम सोता। फिर अगले दिन दोपहर तक बेड में पड़ा रहता। इससे उसकी बॉडी और माइंड दोनों का रिदम बिगड़ गया था। उसे महसूस होने लगा कि अगर उसने अपनी नींद को सही नहीं किया तो उसकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। उसने किताब में पढ़ा कि एक अच्छी नींद सिर्फ एनर्जी लेवल्स के लिए नहीं, बल्कि मूड और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होती है। इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न से स्ट्रेस बढ़ जाता है, फोकस कम हो जाता है और डिसीजन मेकिंग भी खराब हो जाती है। अमित को अब यह पूरी तरह समझ आ गया था कि उसे अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक करनी ही होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। वो सालों से इस आदत में था और एकदम से सब कुछ बदलना मुश्किल था। इसलिए उसने इसे भी एक एथलीट की तरह अप्रोच करने का सोचा। छोटे छोटे स्टेप्स में सबसे पहले उसने हर दिन सेम टाइम पर सोने और उठने का रूल बनाया। पहले कुछ दिन मुश्किल हुए, लेकिन फिर बॉडी ने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी बेड टाइम रूटीन को इम्प्रूव करने का सोचा। उसे महसूस हुआ कि फोन की ब्राइट लाइट उसकी नींद को डिले कर रही थी। इसलिए उसने सोने से पहले फोन की ब्राइट लाइट को ऑफ करने का सोचा। 1 घंटा पहले फोन दूर रखना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। उसने उस टाइम में किताब पढ़ना शुरू किया, जिससे उसकी आंखें नेचुरली थकने लगी और नींद जल्दी आने लगी। एक और बड़ा बदलाव उसने किया, कैफीन लिमिट। पहले वो कभी भी कॉफी पी लेता था, खासकर रात में काम करते हुए, लेकिन अब उसने नोटिस किया कि अगर वो शाम के बाद कॉफी पीता था तो उसकी नींद पर असर होता था। उसने धीरे धीरे इसे कम करना शुरू किया और उसकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। फिर उसने एक और चीज ट्राई की, सुबह सनलाइट में टाइम बिताना। किताब में लिखा था कि नेचुरल लाइट बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में मदद करती है। अब वो हर सुबह डॉट 10 से 15 मिनट धूप में बैठता और इससे उसकी बॉडी नेचुरली एक बेटर रिदम में आने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने अंदर बड़ा डिफरेंस महसूस किया। अब वो हर सुबह फ्रेश महसूस करता, दिन भर उसकी एनर्जी स्टेडी रहती और उसका मूड भी पहले से स्टेबल हो गया था। पहले जहां वो बार बार लो एनर्जी की वजह से डिमोटिवेटेड हो जाता था, अब उसे ऐसा रेयरली महसूस होता। उसे समझ आ गया था कि डिसिप्लिन इन स्लीप सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी और माइंड सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट था। अब वो पहले से ज्यादा फोकस्ड था, उसकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आ रही थी और उसकी ओवरऑल लाइफ बैलेंस में आ रही थी। लेकिन उसे पता था कि अभी और चीजें सीखनी बाकी है। अभी भी ग्रोथ का सफर जारी था। अमित की जिंदगी में अब एक स्ट्रक्चर आ चुका था। उसकी नींद सही हो रही थी, उसकी एनर्जी लेवल्स पहले से बेहतर थी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी स्टेडी थी। लेकिन एक चीज अभी भी मिस थी, कनेक्शन। उसने नोटिस किया कि वो अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था, खासकर जब कोई बड़ा चैलेंज सामने आता। प्रोडक्टिव बना लिया था, लेकिन सोशल इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए थे। पहले उसे लगता था कि अकेले काम करने से वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आइसोलेशन उसकी प्रोग्रेस में एक इनविजिबल बैरियर बना रहा था। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसे अगला लेसन मिला, अवॉइड आइसोलेशन। इसमें लिखा था कि जब इंसान अकेला महसूस करता है तो उसका मोटिवेशन और मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इंसान खुद को और ज्यादा ओवरथिंक करने लगता है और नेगेटिव थॉट्स को जगह मिल जाती है। सोशल इंटरेक्शन सिर्फ फन के लिए नहीं, बल्कि मेंटल वेलबींग के लिए भी जरूरी होते हैं। अमित को यह बात लॉजिकल लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था
कि इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करे। उसने अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स देखे। कई दोस्त थे, लेकिन महीनों से किसी से प्रॉपरली बात नहीं की थी। कुछ दोस्तों को मैसेजेस भेजे, लेकिन कोई इंस्टेंट रिस्पांस नहीं आया। क्नॉइसू से कुछ रिग्रेट भी हुआ कि उसने पहले इतना डिस्टेंस बना लिया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने खुद को एक एथलीट की तरह ट्रेन किया है, तो उसे सोशल लाइफ में भी एफर्ट डालना होगा। उसने छोटे-छोटे स्टेप्स लेने का सोचा। सबसे पहले उसने अपने पुराने दोस्त करण को कॉल किया, जिससे वो कॉलेज के बाद बस कभी-कभी बात करता था। करण सरप्राइज हुआ, लेकिन खुश भी था। दोनों ने कैजुअली बात की और अमित को रियलाइज हुआ कि उसे इस इंटरैक्शन की कितनी ज़रूरत थी। बस 115 मिनट की बातचीत ने उसका मूड इंस्टेंटली लेफ्ट कर दिया। इसके बाद उसने अपनी डेली रूटीन में कुछ सोशल टाइम ऐड करने का सोचा। पहले वो जिम जाकर चुपचाप अपना वर्कआउट करके निकल जाता था, लेकिन अब उसने वहां कुछ लोगों से कैजुअली बातचीत करना शुरू किया। कोई ज्यादा डीप कन्वर्सेशंस नहीं, बस सिंपल हाय भाई, कैसी चल रही है वर्कआउट जैसी बातें। लेकिन इस छोटे एफर्ट से ही उसे फील हुआ कि वो धीरे धीरे आइसोलेशन से बाहर आ रहा है। फिर उसने एक और चीज ट्राई की, को वर्किंग कैफे में जाकर काम करना। पहले वो हमेशा घर में अकेले बैठकर लिखता था, लेकिन अब उसने सोचा कि किसी कैफे में जाकर काम करना कैसा रहेगा। उसने अपने लैपटॉप के साथ वहां टाइम बिताना शुरू किया और वहां भी कुछ नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ। कुछ लोग राइटर्स थे, कुछ एंटरप्रेन्योर और कुछ बस कैजुअली काम करने आए थे। उसे रियलाइज हुआ कि सराउंडेड बाय पीपल रहने से उसकी प्रोडक्टिविटी ऑन और मूड दोनों बेहतर हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा स्टेप उसने तब लिया जब उसने अपने एक पुराने दोस्त के साथ वीकेंड ट्रिप प्लान की। पहले उसे हमेशा लगता था कि ट्रिप्स टाइम वेस्ट कर देती है, लेकिन अब उसने खुद को ओपन करने का सोचा। वो और उसका दोस्त पहाड़ों की एक छोटी सी जगह घूमने गए, जहां उन्होंने बस चिल्ला किया, बातें की और नेचर को एंजॉय किया। इस ट्रिप के बाद अमित को महसूस हुआ कि सोशल इंटरेक्शंस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को बैलेंस और मीनिंगफुल बनाने के लिए भी जरूरी है। अब उसकी डेली लाइफ पहले से ज्यादा बैलेंस थी। वो पहले से ज्यादा खुश था। उसके अंदर एक नई एनर्जी थी और सबसे बड़ी बात, वो खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ पर्सनल एफर्ट्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें रिलेशनशिप और इंटरेक्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना था, खुद को और बेहतर बनाना था। अमित अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी दिनचर्या सेट हो चुकी थी। वो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीख चुका था, अपनी एनर्जी लेवल्स को मैनेज कर रहा था और खुद को दूसरों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली सवाल था, क्या ये बदलाव स्थायी थे? क्या वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर चुका था, या अभी भी कुछ मिस था? अमित ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ आदतें बनाने का खेल नहीं है, बल्कि उन आदतों को बनाए रखने का भी उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। कभी कभी उसकी प्रोग्रेस धीमी लगती, कभी कभी उसे लगता कि वो फिर से पुरानी गलतियों की तरफ खींच रहा है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब वो अवेयर था। अब उसे अपनी कमजोरियों का पता था और उन पर कैसे काम करना है, ये भी समझ आ गया था। एक दिन जब वो कैफे में बैठकर लिख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां वो हर काम को प्रोक्रास्टिनेट करता था, अब वो एक्शन लेने लगा था। पहले जहां वो हर काम को बहुत बड़ा मानकर डर जाता था, अब वो चीजों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके टैकल करता था। पहले जहां उसे लगता था कि अकेले काम करना बेस्ट है, अब उसे समझ आ गया था कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करते हैं। उसने किताब का आखिरी 6 चैप्टर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता और ना ही कभी पूरी तरह खत्म होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेसर है, जहां हर दिन हमें खुद को कुछ और बेहतर बनाना होता है। अमित ने यह बात दिल से मान ली। उसने समझ लिया था कि अगर वो इस जर्नी में कंसिस्टेंट रहेगा,
तो उसकी जिंदगी में कभी भी होपलेसनेस या स्टैग्नेशन नहीं आएगा। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने लिखने को सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि अपने एक्सप्रेशन का जरिया बना लिया था। उसने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया था। उसने अपनी हेल्थ, स्लीप और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना सीख लिया था। और सबसे जरूरी बात, उसने अपने माइंड सेट को पूरी तरह शिफ्ट कर लिया था। अमित जानता था कि आगे भी चैलेंजेस आएंगे, कुछ दिन फिर से मुश्किल होंगे, लेकिन अब उसे उन चैलेंजेस से भागना नहीं था। अब उसने उन्हें फेस करने की ताकत बना ली थी। उसे पता था कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहेगा, लेकिन अक्षय नन लेते रहना जरूरी है। उसने अपनी नोटबुक बंद की, एक गहरी सांस ली और कैफे के बाहर आते ही ब्राइट सनलाइट में अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसका दिल हल्का था, दिमाग क्लियर था और जिंदगी पहली बार सच में उसकी अपनी लग रही थी। अमित की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने खुद को डिसिप्लिन डॉट कंसिस्टेंसी और सही माइंडसेट के साथ बदल लिया था। वो जानता था कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अब उसे अपनी स्ट्रगल्स से भागने की जरूरत नहीं थी। उसने अक्षय नन लेना सीख लिया था, अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, अपने आसपास सही माहौल बनाना और सबसे जरूरी, लोगों से जुड़ना। पहले जहां वो अकेलापन और प्रोक्रास्टिनेशन में फंसा रहता था, अब वो सोशल कनेक्शंस और स्टेडी प्रोग्रेस की इंपॉर्टेंस समझ चुका था। उसने ये भी जान लिया था कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन अगर एक्शन न लिया जाए तो मोटिवेशन खुद आ जाती है। अब उसकी जिंदगी में क्लैरिटी थी। उसने किताब से जो सीखा था वो सिर्फ टेम्पररी बदलाव नहीं था, ये उसकी जिंदगी का नया फाउंडेशन बन चुका था। उसने अपनी नोटबुक बंद की, मुस्कुराया और कैफे से बाहर निकलते ही ब्राइट सनलाइट को महसूस किया। उसे अब यकीन था कि वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है, क्योंकि अब वो जिंदगी को सच में जीना सीख चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।